ओके। अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत तेलंगाना की तरफ से घर घर जो जामे सर्वे शुरू हुआ है आज से, जो तकरीबन 18 तारीख तक जारी रहेगा, वैसे ही भैंसा म्यूनसिपाल्टी में भी काम शुरू हो गया है। कुछ खदशात है लोगों में, उसको मैं दूर करना चाहता हूँ। सबसे पहले जो है ना, हेड ऑफ़ द फैमिली, जो राशन कार्ड पे जिसका नाम रहता है, चाहे वो लेडीज़ होने दो या जेंट्स होने दो, उनका नाम लिखकर एक स्टिकर चिपकाते हैं घर के दरवाजे के ऊपर। हेड ऑफ़ द फैमिली घर नंबर डाल दे के, उसका हेड ऑफ़ द फैमिली चाहे लेडीज़ होने दो या चाहे जेंट्स होने दो, उनका नाम लिख के स्टिकर चिपकाते हैं, जो आज शुरू हो गया है। फिर उसके बाद जो है ना, पूरे घरों का सर्वे होने के बाद, सबको स्टिकर लगाने के बाद जो है ना, आपके डिटेल्स आपसे लेंगे। आप बेफिक्र रहिए, कोई फ़िक्र मत करो। सबसे ज़्यादा फ़िक्र हम लोगों को है। जब तक जमात आपकी यहाँ पर है और काउंसिल है, आप कोई फ़िक्र मत करो, और हर तरीक़े से हमारी नज़र है। और ख़ुद म्यूनसिपाल्टी की तरफ से पूरा हमारा स्टाफ, रेवेन्यू स्टाफ और टीचरों का स्टाफ सब मिलके काम कर रहे हैं। और निगरानी पूरी हर जगह गवर्नमेंट के साथ साथ हमारे बल्दिया की भी साथ में है। स्टिकर जो है ना, हर घर के सामने स्टिकर लगाएंगे। अगर किसी के घर को स्टिकर नहीं लगाए, तो जब आप हमको या ना तो अपने काउंसलर्स को फ़ोन कर सकते हैं। उस पे हमारे काउंसलर्स, हमारे वर्कर्स आप लोगों के पास आके कौन से घर को स्टिकर नहीं लगा, वो देख के फिर वो टीचरों को और हमारे जो सुपरवाइज़र है बल्दिया के, उनको इतला करेंगे कि भाई फ़लाँ घर के ऊपर आप स्टिकर नहीं लगाए, तो फिर जाके वहाँ पे स्टिकर लगेंगे। क्योंकि स्लम एरिया यहाँ पर ज़्यादा है। अगर कोई घर या झोपड़ी अगर छूट भी गई, तो भी आप लोग हमको इतला करो, हमारे काउंसलर को करो, मुझे भी कभी भी आप कर सकते हैं कि भाई हमारे घर पे स्टिकर नहीं लगा है। स्टिकर लगना बहुत ज़रूरी है। वो स्टिकर के ऊपर जो है ना, हेड ऑफ़ द फैमिली, जो घर का बड़ा आदमी रहता, राशन कार्ड पे नाम है, उसका नाम लिखते हैं। अगर राशन कार्ड नहीं है, तो भी आप अपने बड़े लोगों का नाम लिखा सकते हैं। और एक दूसरी बात यह है कि एक घर में जैसा 3 बेटे हैं या 2 बेटे हैं या 4 बेटे हैं, उनकी शादी अगर हो चुकी है, तो वो हर बेटे की शादी होने के बाद उसका हर फैमिली जो है ना, चाहे उनके बच्चे होने दो या मत होने दो या नई नई शादी होने दो, उसका हर फैमिली का जो है ना, नाम अलग अलग आना। जैसा कि एक घर में 4 बेटे हैं, तो चारों के कार्ड्स अलग अलग बनेंगे, उनका सर्वे अलग अलग होगा सुने कि नहीं। तो ये बात चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों से, और कोई चीज़ को आप घबराने की बात नहीं है। अगर सर्वे में अगर आप लोग छूट गए, तो आप मेरे को फ़ोन कर सकते हैं, आप हमारे कमिश्नर को कर सकते हैं। पूरी लिस्ट आपको व्हाट्सएप पे डाल दिए, हमारे वर्कर्स की, हमारे टीचरों की, हमारे काउंसलर्स आप लोगों के दरमियान रहेंगे। कोई भी काउंसलर से आप पूरे 26 वार्ड के काउंसलरों से आप लोग अपने अपने वार्डों के ताल्लुक से आप मालूमात हासिल कर सकते हैं। रहा मसला बात स्लम एरिया है, जैसा जहाँ पे पहाड़ी एरिया है हमारा, वहाँ पर अगर कोई घर छूट भी गया, तो आप फ़ोन करके हमारे को आइडेंटिफाई करो। हमारे वर्कर्स, हमारे काउंसलर्स हर वक्त आपके लिए तैयार है। ये काम जो है ना, गवर्नमेंट तेलंगाना की तरफ से शुरू किया गया है, और ये वो गवर्नमेंट का काम है सुने कि नहीं। और इसमें पॉलिटिकल लीडर्स वगैरह जो है ना, पीछे से हम लोग सपोर्ट करते हैं। हम खुद आके घर को आके नहीं बोल सकते, नहीं बता सकते। हाँ, अलबत्ता अगर आपका नाम वगैरह छूट गया या स्टिकर लगाना भूल गए हमारे ऑफिसर्स, तो आप बराबर हमारे कमिश्नर को होने दो, या तो हमारे सुपरवाइजर्स है बल्दिया में बोलो, या तो अपने अपने काउंसलर्स को और मुझे भी आप फ़ोन करके बोल सकते हैं। तो आप कोई चीज़ को मत करो, अगर मेरे घर को नहीं आया, खाली नाम पूछ लेके चले गए, पूरा डिटेल्स कागजात लेके हम लोग बैठे, कोई भी नहीं आए। उसका एक शेड्यूल है, जो आज से शेड्यूल जो चालू हुआ है, हर घर पे एक स्टिकर लगाना, उस पर नाम लिखना। वो होने के बाद उसके बाद जो है ना, जो आपके 75 कॉलम है, उसमें 75 कॉलम में आपका जो डिटेल पूछेंगे उन्होंने, तो उसमें आप लोग को उसमें आप अपना अपना ख़ानदान के और अफराद ख़ानदान के पूरी तफसील आप लोग बताना।
और रहा मसला जो ना हर मुसलमान जो है ना सिर्फ सैयद, पठान और मिर्ज़ा वगैरह जो 3-4 जो हमारे मुसलमानों में जो फ़िरक़े हैं उनको छोड़ के तमाम मुसलमान जो है ना BCE बोल के उसमें इंदर राज कराना ज़रूरी है। हर मुसलमान बैकवर्ड क्लास में आता सुने के ने BCE मुस्लिम बोल के उसमें इंक्लूड कराना। अगर कोई नहीं करे तो आप उनको बैठ के कराना, वो उनको बिठा के कराना वहाँ पे। और अगर कोई नहीं करे तो फिर आप हमको इत्तला करो। और ये जो है ना सर्वे गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से सरकारी काम है, ये कोई काउंसलर्स आके आपका नाम लिखना करना वैसा नहीं है, उनका काम है, क्योंकि गवर्नमेंट उनको काम दी सो है। और मगर निगरानी जो है ना हमारी काउंसिल की तरफ से होंगी। हाँ, ये एक बात है कि अगर कोई नाम छूट गए आपका या कोई मकान को स्टिकर नहीं लगाया करे तो वैसे चीज़ों में आप बराबर हमसे राबता में रहिए, रब्त में रहिए, हम बराबर आपकी मदद करेंगे। और आपसे ज़्यादा फिक्र हमारे को है, क्योंकि सर्वे बराबर नहीं हुआ तो फिर हमको आइंदा जो है ना स्कीमात वगैरह जो गवर्नमेंट के आने वाले हैं वो भी नहीं आते। कितने हज़ार यहाँ का पॉपुलेशन है, वो हिसाब से भी हमारी म्यूनसिपाल्टी को उसका दर्जा और भी मिलता बाद में। तो लिहाजा आप तमाम से अदबन गुजारिश है कि तमाम ख़ासकर हमारे भैंसे के तमाम 26 वार्डों के वास्ते मैं बोल रहा हूँ, जो भी अगर अपने अपने घर को वो हमारा नुमाइंदा नहीं आया, हमारा बल्दिया से या ना तो टीचर से नहीं आए, तो वैसे सूरत हाल में अपने अपने काउंसलर को आप लोग को मिलिए। और हमारे मुसलमान काउंसलर्स से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जहाँ जहाँ भी अगर आपकी ज़रूरत पड़ी, मजलिस के काउंसलरों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, जहाँ जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी आप लोग पब्लिक के दरमियान जाके उनको मालूमात उनसे लेके हमारे स्टाफ को आप लोग दीजिए सुने के नहीं। और इसमें कोई आज होना कल होना वैसा नहीं, अगर कोई छूट भी गए तो आप सबके लेना ज़रूरी है हमारे को, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है, किसी एक का काम नहीं है। लिहाजा ये चंद चीज़ें जो थे मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, ख़ास तौर पर बोल रहा हूँ मुसलमान जो है ना अपने 3 जो शेख पठान सारी शेख नहीं है, पठान, सैयद और मुग़ल जो ऐसे है, ये लोगों को छोड़ के तमाम मुसलमान जो है ना बैकवर्ड क्लास में आते BCE मुस्लिम बोल के उसमें ख़ास तौर पर कॉलम में लिखाइए। तो ये मेरी भैंसे के लोगों से, 26 वार्ड के लोगों से, ख़ासकर मुसलमानों से मेरी अपील है कि इसमें कोई घबराने की बात नहीं कि मेरे पास नहीं आए, तेरे पास नहीं आए बोलकर नहीं। हाँ, इतनी एक बात है कि हमको इत्तला करो कि अरे साहब आज हमारे घर को नहीं आए, हमारे घर को स्टिकर लगाना पहले ज़रूरी है। तो कितने हमारे घर में लोग हैं, कितने फैमिली है, वो चीज़ पहले मालूम हुई। और हमारे म्यूनसिपाल्टी को भी ये मालूम हुई कि भाई कितने हाउस होल्ड है। जैसा कि हमारे पास 13,000 चिल्लर का कुछ है, मगर मुझे मालूम है कि और 1,000-2,000 बड़े होंगे, 15,000 के करीब हाउस होल्ड है हमारे भैंसा म्यूनसिपाल्टी में। तो अगर कोई भी अपने घर को स्टिकर नहीं लगा तो सबसे पहले स्टिकर लगाइए, स्टिकर लगाने दीजिए। अगर स्टिकर नहीं लगा तो आप हमको फ़ोन कीजिए, हम वो ऑफिसर को वहाँ पे भेजते। हर वार्ड का 120 घरों को एक ऑफिसर हम रखे हैं, 120 घरों को एक ऑफिसर रखे हैं। तो लिहाजा कोई भी घर छूटने वाला नहीं है और कुछ भी नाम वगैरह छूटना नहीं है। इतना ही है हमारी रिक्वेस्ट है कि जो भी मालूमात है आप करेक्ट दीजिए। जैसा कि मोहम्मद नाजिर अहमद है तो मोहम्मद नाजिर अहमद ED बराबर लिखा नहीं, MD लिखना नहीं। शेख है तो यस के लिखना नहीं, पूरा शेख पूरा लिखाइए। और मोहम्मद है तो मोहम्मद पूरा लिखाइए, अब्दुल है तो अब्दुल पूरा लिखाइए। नहीं तो यम में बोल के मोहम्मद अब्दुल गौस बोल के ऐसा लिखते वैसा नहीं, जो नाम पूरा है पूरा नाम लिखाइए आप। मोहम्मद है तो पूरे स्पेलिंग के साथ मोहम्मद लिखाना, शेख है तो शेख का पूरा स्पेलिंग के साथ लिखाइए, यस के बोल के मत लिखाइए। तो ये जो है ना सर्वे में जो भी नाम आप परख लिखेंगे वही हिसाब से आपको राशन कार्ड है क्या क्या गवर्नमेंट देती नहीं मालूम हमको। अब ये सर्वे होने के बाद नए स्कीमात देते बोल के बोले, तो लिहाजा आप लोग सर्वे में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। और किसी के घर को अगर सर्वे नहीं हुआ तो बिला झिझक आप मुझे फ़ोन कीजिए, कोई चीज़ के फिक्र मत करो। हर एक घर को आके हमारे लोग पूरा सर्वे करेंगे। लिहाजा ये चंद बातें थी जो लोगों को नहीं मालूम था, मैं ये मेरी तरफ से, मेरी काउंसिल की तरफ से मैं ये बोल रहा हूँ। मगर एक चीज़ याद रखो कि मुसलमान जितने भी है वो अपना BCE में अपना कास्ट के उसमें कास्ट का जो कॉलम रहता, जो खाना रहता, वो खाने में BCE मुस्लिम बोल के लिखा है। ये बस है। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।